श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है। दोस्तों, आज की इस कठिनाई भरी दुनिया में किसी के पास समय नहीं होता किसी का हेल्प करना। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ये कहानी है एक कवि की। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी बहुत बड़ी भगवान की भक्त थी। हर दिन पति पत्नी मंदिर की साफ सफाई करते, पूजा अर्चना करते, पूजा के लिए सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भोजन करवाते। उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। जब भी कोई त्योहार आता, पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाती। उसके हाथ की बनी भोजन बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होती। गांव भर के बच्चे उसके घर आते और भरपेट भोजन करके जाते। पर पुजारी की पत्नी उन बच्चों को देख बहुत उदास रहती। इसी तरह दिन बीतता रहा। एक दिन एक ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित कर रहा था। उसने सुना था मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता है। उसने खाने से पहले नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो उसकी धन की थैली उधर नहीं था। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली के बारे में बता ना सका। बेचारा ब्राह्मण रोते रोते अपने गांव लौट गया। कुछ समय के बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। तभी ब्राह्मण की पत्नी को ज्ञात हुआ कि जब ब्राह्मण थैली रखा था तभी एक गाय उस थैली पे गोबर कर दिया था। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी उस ब्राह्मण को खोजने लगी, परंतु वो ब्राह्मण उधर से चला गया था। तब पुजारी की पत्नी ने ब्राह्मण की अमानत को संभाल के रख लिया। उसने एक बार भी थैली का मुंह खोल के नहीं देखा। फिर कुछ महीने के बाद वो ब्राह्मण पुनः उस मंदिर पे आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसकी धन की थैली उसके सामने ले रखा। ये देख ब्राह्मण खुशी के मारे रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लो। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराया धन एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही बरस तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले बरस पुजारी की पत्नी की मन की मुराद पूरी हो गई। उसके एक पुत्र पैदा हुआ और वो पुत्र कोई और नहीं, वो मलयालम की प्रसिद्ध कवि कुंचन नाम्बियार ने जन्म लिया। कहते हैं कि इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इनकी कविताएं बहुत पढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं ही भला होता है।